नमस्कार आप लोगों को। और आज एक स्पेशल रीडिंग है ट्विन फ्लेम को लेकर के। ट्विन फ्लेम एनर्जी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि नहीं बता सकते। मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला, उसमें देख लेना। और बहुत इतना सुकून सा फील हो रहा है, इतना लाइट फील हो रहा है, ऐसे लग रहा बस मैं उड़ रही हूँ। कहते ना कि पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, सच में कुछ ऐसी फीलिंग है जैसे कि मैं ज़मीन पे चल ही नहीं रही हूँ। तो इस तरह का फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे नहीं पता क्या रीडिंग आएगा, जिस खुशी में एक रीडिंग निकालने जा रही हूँ कि अपडेट जो है ट्विन फ्लेम की लाइफ में रीयूनियन को लेकर के। देखो, रीयूनियन को लेकर के रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी चल रही है उसका बयां होना ज़रूरी है कार्ड के माध्यम से, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है आजकल। रही बात रीयूनियन की, के ही लिए सारा कुछ हो रहा है। हाँ, तो आज मैं खास करके उस एनर्जी की चर्चा करने जा रही हूँ जिनके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि मुझे आधी रात के बाद लगभग 1 बजे के बाद मुझे इतनी खूबसूरत, इतना सीरियल वाइज, जैसे सीरियल चल रहा हो, ऐसा ड्रीम्स और इतना सुंदर, इतनी सुंदर हरियाली, ऐसे जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ने वाली जगह पे जब आपको ग्रीनरी दिखे तो आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग हो सकती है। तो कुछ ऐसा है, कहना मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम की इस समय एनर्जी है किसी भी तरह की, तो उनकी लव की रीडिंग करते हैं। ट्विन फ्लेम की लव रीडिंग इस समय क्या है, उसके बारे में आपके सामने कार्ड के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे। तो ध्यान से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ प्रॉपर आप यहीं प्रेजेंट रहना, मेंटली फिजिकली आप हर तरह से आप फोकस करना कि क्या निकल के आता है। ठीक है, मैं 2 कार्ड यूज़ करूँगी और बताने जा रही हूँ। थैंक गॉड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स डीएम के लिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स डीएफ के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स डीएम के लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स डीएफ के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स डीएम के लिए, 9 ऑफ कप्स डीएफ के लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स डीएम के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स डीएफ के लिए। दोस्तों माफ़ करना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना।
द सन डीएम के लिए, पेज ऑफ कप्स डीएफ के लिए, डेविल डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, सॉरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अभी एक्सप्लेन करते हैं। जय द हैंगमैन मिस्टर डीएम, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डीएफ, एट ऑफ पेंटिकल्स डीएम, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स डीएफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स डीएम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डीएफ, टू ऑफ कप्स डीएम, सिक्स ऑफ कप्स डीएफ, जस्टिस डीएम, हेरोफेंट्स डीएफ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स डीएम, थ्री ऑफ वॉन्ड्स डीएफ, द टावर। सबसे पहले आपको बता दूं, शिफ्टिंग चल रही है, बहुत जबरदस्त शिफ्टिंग। आने वाली खुशियों के लिए। अब मैं आपको कार्ड बताने जा रही हूँ, आप देखना, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत। आप देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में ग्रोथ के चांस बन रहे हैं, क्योंकि वो अपना पास्ट छोड़ रहे हैं, और जैसे वो अपना पास्ट छोड़ेंगे उनकी लाइफ में इनकम सोर्स बढ़ने लगेगा। पास्ट छोड़ने का मतलब ये नहीं, पास्ट में जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, जिन जिन एरिया में उनको ब्लॉकेज मिला है, ऑब्स्टिकल आए हैं,
किसी भी तरह की बाधाएं आई हैं, डिस्टरबेंस आया है, उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ने की शुरुआत कर दिए हैं। और अब उनके दिल और दिमाग में जो फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी शुरुआत होने जा रही है। डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन एक पावर में है और एक टेक कंट्रोल, उनका खुद पे टेक कंट्रोल बहुत अच्छा बन चुका है और वो इस बैलेंस में है। उन्हें पता है, जैसा कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में देख रहे हैं कि फाइनेंस को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि फाइनेंस को लेकर के डिवाइन मैस्कुलाइन इस हाई पोजीशन पे हैं कि खुद टेक कंट्रोल करते हुए एक किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हुए बैलेंस बनाना, किसे कितना देना है, किससे कितना लेना है, इस तरह का बैलेंस वो उम्मीद रखती हैं किससे, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से। यहाँ पे जो दिया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स इस बात का सबूत है कि आने वाले टाइम में ये अनबैलेंस का जो कार्ड दिया जा रहा है, तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो अब तक डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में अनबैलेंस चल रहा था, उससे डिवाइन फेमिनाइन कितना आहत होती थी, कितना डिस्टर्ब होती थी, कितना खुद को एक फेमिनाइन को जो जिस चीज की अधिकारिणी होती हैं उसमें वो कितना पीछे हो रही थी। अब वहाँ पे उस चीज का हिसाब किताब होगा, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है, अभी हिसाब किताब हुआ नहीं है। तो इस बात का ये प्रूफ करता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में हर तरह की क्वालिटी को मेंटेन रखने के साथ साथ वो उस बैलेंस का वेट कर रही हैं जो उनको अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है, कुछ तब्दीलियां आ गई हैं दोनों की लाइफ में। इस वजह से एक ऐसा फेज आने वाला है जिसमें डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों स्मूथली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे गाइडेंस दिया हुआ है। देन अब देखेंगे कि ये कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये ऐसे किंग हैं, एक ऐसे राजा हैं कि बहुत ही चतुर जिसको कहते हैं, बहुत एक होता है बहुत इंटेलिजेंट, और एक चतुराई हम कहाँ यूज करते हैं, इस टाइप की किंग क्वालिटी इनके अंदर है कि ये जब अपने लोगों को गाइड करते हैं, अपने चेला को, अपने शिष्य को, अपने टीम को या अपनी प्रजा को जब भी ये गाइड करते हैं, तो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है कि एक अपने अंदर कुछ खास चीजें छिपा कर रखते हैं, चाहे वो कोई मिरेकल हो, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो कोई नॉलेज हो, कोई एक ऐसी चीज वो पूरा अपना कहते हैं ना, एक पासवर्ड इनके पास अपना पर्सनल ऐसा पासवर्ड होता है जो ये अपने शिष्यों में शेयर नहीं करते हैं। ऐसा डीएम की एक क्वालिटी बन रही है कि डीएम अपनी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने फेस किया, जैसे भी किया, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ वो डिस्क्लोज कर, फ्रीक्वेंटली उसके साथ वो रहते थे, बिल्कुल अपना समझ करके। उनकी लाइफ में जितने भी लोग आए उनको वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें खुलेआम बांटते थे, परोसते थे, इसलिए उनको बार बार चोट मिलती थी। लेकिन अब वो एक किंग के रूप में आ गए, उनको पता है कि हमें अपने और सामने वाले के बीच में क्या गैप रखना चाहिए, उस गैप की बात यहाँ पे इस किंग के थ्रू बताई जा रही है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बताया जा रहा है कि एक ग्रोथ, आप डिवाइन मैस्कुलाइन के हाथ में ग्रोथ,
मिल गया है, मतलब उनको हाथ में हैंडओवर कर दिया गया है कि ये तुम्हारे काम की चीज है, इसको पकड़ो, संभालो और आगे बढ़ो। इस तरह की ड्यूटी गॉड की तरफ से एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि ये ग्रोथ है, ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसमें आप पीसफुल होकर के, संतुलन बना करके और मेहनत करके ग्रोथ करने का एक जरिया डीएम की लाइफ में डाला गया है, जिससे कि डीएम अपने लाइफ में आने वाले टाइम में उन हर चीज़ों का सुख भोग सकें, ऐसा दिया है। देन यहाँ पे आप देखेंगे डीएफ की लाइफ में क्या हो रहा है कि डीएफ जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक परमानेंट पेंटिकल्स पे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति से जितना भी डिवाइन फेमिनाइन ने सफ़र किया है, जो कुछ भी, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, सेल्फ अपनी ज़रूरतों को लेकर के, किसी भी एरिया में अगर उनको पेंटिकल्स ने परेशान किया या पेंटिकल्स की वजह से उनके कोई काम रुक गए, तो अब उनको गॉड की तरफ से बताया जा रहा है कि आपका परमानेंट इनकम तैयार हो रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है, तब्दीलियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, इस वजह से एक अच्छा चांस आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ डिवाइन फेमिनाइन को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ 9 ऑफ कप्स दिया हुआ कि कोई ऐसा किंग है जो आपके लिए वो पूरी तरह मतलब फुल्ली आप पे कंसंट्रेट फोकस होकर के, कोई एक ऐसा किंग है जो अपने कप्स को वो लेकर के आपके लिए सिर्फ आपकी एक हाँ का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि किसी टाइम ऐसा था कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन आज जब उनकी लाइफ में जब उन्हें एक ओहदा मिल गया, उन्हें पता लग गया कि मैं एक किंग की पोजीशन पे आ रहा हूँ, फिर वो आपको ये ऑफर करने का विचार कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, इनकी लाइफ में जो सन, जो खुशी दिख रही है, क्योंकि शिफ्टिंग तब्दीलियां आ गई हैं, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हर तरह का होता है ना, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो जब आदमी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके, काम करके एक अच्छी पोजीशन के लिए जब कोई काम करेगा, तो डेफिनेटली उसका वर्क प्रोसेस जो होगा पॉजिटिव होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, सन का। मतलब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को किस कैटेगरी में देख रहे हैं, एक सेक्सुअल जो इंटीमेसी है, उनकी फीलिंग है, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब एक खुशी के फॉर्म में देख रहे हैं। अपने सेक्सुअलिटी को वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये कोई गलत चीज़ है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को ये पता है कि ये एनर्जी जो होती है, एक कहते हैं ना कि संभोग से समाधि तक, इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आने लगी है। कहने में बुरा लगता है ये चीज़, लेकिन अगर प्रकृति की दृष्टि से इस कथा की व्यथा बताई जाए तो आपको लगेगा कि संभोग से समाधि तक के जो सफ़र होते हैं उसमें किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, ये सबको पता तो है, लेकिन कहना और बोलना, बताना या फिर उस पर कोई किताब लिखना, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर किताब लिखने की बात नहीं हो रही, जस्ट एक थॉट्स क्रिएट हो रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में कि वो एक खुशी की फीलिंग किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, सेक्स से जोड़ रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो इससे जोड़ रहे हैं, तो अगर वो फोकस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन पे, तो उन्हीं के बारे में उन्हें इस तरह की थिंकिंग, थॉट्स आ रहे होंगे। अब यहाँ पे बात है डिवाइन फेमिनाइन, उनकी लाइफ में कप ऑफर बहुत टाइम से रखा है, वेट कर रहा है। कप ऑफर जो है उनका कहीं और नहीं डिस्टर्ब हो रहा, सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही मिलने वाला है। मगर डिवाइन फेमिनाइन इस समय पर्सनल कोई उनका अपना मिशन है, उस पर काम कर रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहती हैं। उसके बाद वो फोकस करेंगी
कप पे, ऑफर पे। अभी जो उनका मिशन है, उस मिशन को जैसे ही वो अचीव कर लेंगी, या कोई नॉलेज है या कोई भी चीज़, अगर एक मतलब उनका एक एजेंडा बना हुआ है कि हम इस चीज़ को कर लेंगे, एक खुद अपने आप में इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि अगर इस चीज़ को हम अचीव कर लेंगे, उसके बाद मतलब प्रायोरिटी वो दे रही हैं अपनी ग्रोथ को, सेकेंडरी वो क्या कर रही हैं, ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहेंगी जरूर, तभी ये कार्ड आया है। अब देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन इस फॉर्म में आ रहे हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, और सब कुछ उनके दिमाग में, हर चीज़, हर तरह की प्लानिंग, हर चीज़ का लेना देना या फिर सोचना विचारना, जो कुछ भी है उनके दिमाग में पूरी तरह इतना भरा पड़ा है कि वो दिमाग से बिल्कुल क्या हो गए हैं, स्टक, हैंग हो गए हैं। जैसे इतने सारे थॉट मिल करके उनको हैक कर लिया है। उन्हें उससे निकलने के लिए, मतलब एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने के लिए, अभी ये शिफ्टिंग होने के नाते जो प्रोसेसिंग चल रही है, दिमाग में उनकी सब कुछ है और सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में घूम रही हैं। लव है, फोकस है, मिलना है, पैसा है, मैसेज करना है, अपनी गलती से बाहर निकलना है, थर्ड पार्टी को हटाना है, फाइनेंस को इम्प्रूव करना है, जो भी है सब उनके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं एक पॉजिटिव वे में। जब हमारे साथ कोई चीज़ सकारात्मक तरीके से घर कर जाता है तो ऐसे में भी कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भर गई हैं। तो वही यहाँ पे कहानी बता रहा है हैंगमैन के थ्रू कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय हर तरह की क्वालिटी को एक्सेप्ट करते हुए हैंगमैन पड़े हैं। इसका भी रीजन होगा कोई, तभी हैंगमैन पड़े हैं। देन आगे देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने ग्रोथ के लिए कोई स्टडी पार्ट, कोई ऐसा चैप्टर उन्होंने उठाया है अपनी इस जर्नी से रिलेटेड। जब वो डेली पढ़ती हैं तो उस बुक से ना सही, लेकिन उनको कभी ड्रीम्स के माध्यम से, कभी मैसेज के माध्यम से कुछ ऐसा डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में इस तरह की इनर एक इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं, एक चेंजिंग, एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण उनके अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसको पढ़ के फील करके डिवाइन फेमिनाइन बहुत खुश हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को लग रहा है कि जो मेरा बचपन का ऑनेस्टी थी हमारे साथ, वो शायद इस एज में भी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली डीएम से कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ साल तक मेच्योर होती हैं, तो उनकी मेच्योरिटी अब यहाँ काम आ रही है और ये फील करें कि जो हमारे साथ शुरू से होता रहा है, और या फिर हम अपनी ईमानदारी को शुरू से मेंटेन करते आए हैं, तो इससे जाहिर होता है कि अगर आदमी एक ही थॉट्स बना करके अडिग रहे, किसी भी अपने अच्छे विचार को अडिग तरीके से स्टेबल होकर के चलता है, तो उसको जरूर फायदा मिलता है। ऐसा आपकी डिवाइन फेमिनाइन के थॉट्स बने हुए हैं। देन आगे देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जस्टिस आ चुका है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए होता है, कभी अच्छे के लिए, कभी थोड़ा खराब के लिए, कभी बहुत खराब के लिए। ठीक है, तो इंसान के लाइफ में अगर कोई चीज़ बहुत खराब हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उस खराबी के साथ वो उस हवा में बहते जाता है, वो उससे ओवरकम होता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। वही काम डिवाइन मैस्कुलाइन कर रहे हैं और अपनी जस्टिस के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस एक ऐसा मुकाम है हर किसी के लिए कि जब उसे जस्टिस मिल जाता है, फिर समझ लो कि वो 50% अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने चक्रास पे तो काम कर ही रहे हैं, अब वो
जो जो ये चाँद के चरण होते हैं, जो फुल मून न्यू मून के जो चाँद का जो कॉन्सेप्ट है सिस्टमेटिक, उसको अपने चक्रार्थ से टाई अप करके कहीं न कहीं वो इस फीलिंग में है, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है कि कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पार्टनर को मैसेज कर दी थी कि जब फुल मून आता है तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने इस चक्रा पे काम किया करो, आप अपने थर्ड आइज पे काम किया करो, क्योंकि उनको मैं डील कर रही थी, उस फेमिनाइन को। तो वो कुछ कुछ मुझसे गाइडेंस ले जाती थी और कुछ वो पढ़ने भी लगी थी, उनके पास बहुत अच्छी किताब भी है ट्विन फ्लेम की, तो वो पढ़ रही थी। फिर वो उसमें से उनको कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया जो अपने अदर हाफ, अपने ट्विन फ्लेम को वो गाइड करने लगी थी। तो उसी चीज को मैं इस कार्ड से रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, और उससे जब उनको फायदा मिल रहा है तो वो थिंकिंग उनकी कहाँ जा रही है, फुल मून पे जा रही है, न्यू मून पे जा रही है। जो ये 1 मंथ में 2 ऐसे चरण आते हैं जो हमें चांद से जोड़ा जाता है, या फिर हमारी एक्टिविटीज, या हमारे जो लेजीनेस होता है, या फिर हमारे अंदर जो एक्टिविटी होती है, उसको हम बार बार चांद के जो प्रोसेसिंग होती है उससे हम क्या करते हैं, अटैच करके जोड़ते हैं। उसी के बारे में यहाँ गाइडेंस मिल रही है डिवाइन मैस्कुलाइन को कि वो अपने चक्रास पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मिल चुका है, वो आगे बढ़ रही हैं, और इस रास्ते पर मतलब ये उनको जो रास्ता मिला है, इस पे चलने के लिए उनकी ऐसी फीलिंग है कि हमें जब रास्ता साफ सुथरा मिल गया है तो हमें कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आया है, इससे डिवाइन फेमिनाइन आहत हुई थी कभी, लेकिन आप देखेंगे कि सॉर्ड्स को छोड़ते हुए ये आगे निकल रही हैं। क्योंकि एक दौर आया था जिसमें डिवाइन फेमिनाइन के थॉट्स ऐसे आने लगे थे कि जब हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसी चीटिंग के साथ किसी टाइम में वो अपनी ही आप को डील करने लगी थी। तो ये कार्ड इस बात का इंडिकेशन है कि जब आप इस तरह की फॉर्म में आते हो, ऐसी एक्टिविटीज आपकी आती है, और जब सडन आपको खुशी मिलती है तो आप उस अपने गलत एक्टिविटीज से भी आप भागना चाहते हो। एक होता है कि आप चालाकी से किसी के साथ चालाकी करके आप मुंह पे मास्क लगा के भाग रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप उस चीज से भाग रहे हो कि जो आपने गलती की थी उससे आप भाग रहे हो। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में गलतियां होती हैं, उस गलतियों से भागने का यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो यही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में हो रहे गलतियों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ वो जा रही हैं, और वो बता रही हैं कि अब हमने अपनी लाइफ में जो गलती की है वो बिल्कुल नहीं करूँगी, उसको छोड़ के मैं आगे की तरफ निकलना चाहूँगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। देन यहाँ पे है डिवाइन मैस्कुलाइन के दिमाग में कोई अगर कंफ्यूजन है, कुछ एक उनका एग्रेसिव नेचर। अब ये मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइनल कार्ड का एक्सप्रेशन है। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो एक निजी कैरेक्टर होता है, हाइपर हो जाना, लड़ाई कर देना, तो लड़ाई करने से
कुछ बातों का हल भी निकल जाता है। और लड़ाई करने से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं खत्म होती। डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के किस अचीवमेंट के लिए, क्या पाने के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। तो इस बात का वो है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ और भी लोग अभी भी इंक्लूड हैं। हाँ, और उस लड़ाई से बाहर निकलने की जद्दोजहद में अभी डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं कुछ खुद आगे बढ़ के नहीं करूँगा तब तक हमारी लाइफ से ये लड़ाई का और ये प्रॉब्लम्स के जो दौर चल रहे हैं लंबे टाइम से वो नहीं खत्म होगा। तो इस लड़ाई को ओवरकम करने के लिए ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि इसे ओवरकम करके आगे बढ़ने की बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कहते हैं ना कि भाई एक पैर पे आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा, कुछ इस तरह का यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे बढ़ने के लिए लड़ाई छोड़ के एक स्टेप आगे बढ़ना और एक पैर से दौड़ना। एक पैर से ही मतलब कहते हैं कि एक कोई काम हम करते हैं, काम हम नॉर्मल करते हैं, ये काम गारंटी वाला करते हैं कि नहीं ये करेंगे तो हमें ज़रूर रिजल्ट आएगा। तो ये गारंटी वाला पेंटिकल्स उनके लाइफ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के और एक गारंटी वाली लाइफ अपनाना चाहते हैं और उसी पग चिन्हों पे चलना चाहते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड आ रहा है। एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप देखेंगे दोनों फायर की एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनाइन कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट अभी भी कर रही हैं, पहले से करती आ रही हैं और उनको दिख रहा है कि जिस तरफ मैं फोकस कर रही हूँ वो रास्ता हमें दिख रहा है। तो फाइनली डिवाइन फेमिनाइन जो है उस रास्ते को, जो उनका अपना पर्सनल जो मिशन है उस पर चल रही हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ये चीज़ पता है कि अगर हम डीएम पे फोकस करेंगे तो यूनियन में देर होगा, लेकिन हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो हमारा रीयूनियन जल्दी होगा। इस वजह से मोस्टली मैंने देखा कि डिवाइन फेमिनाइन के जितने भी कार्ड्स आए हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने पे हैं, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। तो आप में से कोई भी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने ही में बिजी हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, सेल्फ लव को कवर अप कर रही हैं, या फिर वो अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आपके लिए रीयूनियन वेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बनी हुई है डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो डीएम और डीएफ की जो एनर्जी इस समय है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से है, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन जो है थर्ड पार्टी के चक्कर से, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्ड आया है, ये कहीं न कहीं लड़ाई का जो परसेप्शन बना हुआ था उनकी लाइफ में। एक तरह से ऐसा नहीं था कि लोगों की लाइफ में सडन हो जाती लड़ाई, लेकिन यहाँ पे प्री प्लान लड़ाई होती है, पहले से फिक्स किया जाता है कि आज वो आएगी तो लड़ेंगे, आज मैं जाऊंगा तो लड़ूंगा। इस तरह की चीज़ों में फंसे थे और उसी चीज़ को ओवरकम करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देन कुछ कार्ड मैं निकालती हूँ ब्लेसिंग का, कि ब्लेसिंग देखते हैं कि ब्रह्मचर्य हैं, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। अब आप देखेंगे ये डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए है। डिवाइन मैस्कुलाइन जितनी दृढ़ता से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो
फ्रूटफुल तो होना ही होना है, इसलिए कार्ड आया। देन फिर 9 के लिए देखते हैं ब्लेसिंग कार्ड क्या है। ठीक है, चंद्रशेखर जी की तरफ से ब्लेसिंग है, आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जी की तरफ से ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ऑफ गुड लक, गुड लक के लिए इनके भी पास मैसेज आया है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो ओवरऑल मिला करके दोनों लोगों के लिए एक रास्ता बन रहा है। और अगर कुछ फर्क है थोड़ा डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के अंदर, तो उस पर काम हो रहा है, क्योंकि जब तक प्रॉपर एक पैरेलल डिसीजन, पैरेलल थिंकिंग नहीं बनेगी, तब तक रास्ता भी पैरेलल नहीं होगा। ऐसा सभी जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो और आगे क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा एंजल की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं, आप में से बताना किससे ये रेजोनेट किया। थोड़ा समय बात करते करते रात वाले जो चैनलिंग हुई है, ड्रीम चैनलिंग हुई है, वो दिमाग में बार बार आ रहा है, उसी हिसाब से बातें भी निकल रही हैं। तो ठीक है, अबंडेंस, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए अबंडेंस का कार्ड आया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और डिवाइन, अच्छा यहाँ पे दिया है नो, यानी जो डिवाइन फेमिनाइन सोच रही हैं, जैसा अभी मैंने बोला ना कि कुछ कन्फ्यूजन, डिवाइन फेमिनाइन जो ये सोच रही हैं, नो इसलिए आया है कि मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, उसी को थोड़ा सा उसी में नो ऐड हो रहा है। कि सिर्फ आपको यही नहीं करना है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं पहले ये कर लूँगी तब वो कर लूँगी, तो वहाँ के लिए एंजल की तरफ से नो का मैसेज आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भी उनके बारे में ही सोच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप दोनों ही मिलोगे तभी। जब तक आप दोनों नहीं मिलोगे तब तक 1 से 2 नहीं होगा, जब तक आप दोनों नहीं मिलोगे तब तक 10 से 11 नहीं होगा। तो 10 से 11 बनने के लिए भी आप दोनों को मिलना है और 1 से 2 बनने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, सभी जितने भी यहाँ पे ट्रू ट्विन फ्लेम में हैं, तो उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसको साइड करें। बेसिकली ये कन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपने आप में रहना है, अपने आप को प्योर करते जाना है, सफाई रखते जाना है अपने अंदर। ठीक है, जो भी पुराने बैगेजेस हैं, चाहे वो एंसेस्टर की तरफ से हो या आपके खुद का हो या फिर आपके नियर डियर की तरफ से अगर किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको साफ करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ये है आज का ट्विन फ्लेम का, ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए मैसेजेस है। क्योंकि शिफ्टिंग, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं तो उसमें यही होता है कि कुछ चीज़ें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन रिफ्रेशमेंट की अगर बात करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। जब हम बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे दिमाग में था कि हमने इतना अच्छा कर लिया फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आपके अंदर एंटर कर जाता है। इस प्रकार के भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होते हैं। आप कुछ खराब कर रहे हैं तो आपको लगता है हमने बहुत कुछ खराब कर दिया, हमें और अच्छा करना है। तो इसी को तो बैलेंस बनाने की बात की जाती है कि जब आप इन चीज़ों को आप बैलेंस में लेकर के चलेंगे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चो, अति का भला न बरसना, अति की भली न दो। ये जो पोयम है ये सबके ऊपर लागू है, हर सिचुएशन पे लागू है, हर लोगों पे लागू है। तो यही मैं कहूँगी कि बैलेंस का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप बैलेंस हर तरह से बनाते हैं फिर आपका काम आगे की ओर बढ़ता है। बाकी जैसा भी होगा आप बताना आपसे कितना रेजोनेट किया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगी कि इस चीज़ को मैं ज़्यादा लव की तरह मैं नहीं एक्सप्लेन करती। विश्वास करना
कि ये लव की तरह एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है। अगर आप लव में हो ना, कोई भी इंसान अगर लव में है, खुद को लव में डील कर रहा है, किसी से लव कर रहा है, तो इसकी चर्चा बहुत सज धज के, बहुत मिर्च मसाला लगा के बोलने की ज़रूरत नहीं। रियली में ये कॉन्सेप्ट ही लव का है। अगर आप लव में हो तो आप देखोगे कि लव में जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे एक अलग निखार आता है। वो इंसान हंसेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, चेहरा ही बताएगा। तो इसलिए ज़्यादा हमें इस पे नहीं फोकस करना है कि मैडम लव वाली चीज़ नहीं बताती हैं ऐसे। ठीक है, शायद कभी हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, बट मैं आपको सच बताऊं, मैं इतनी खतरनाक एक्टिंग नहीं कर पाती। ठीक है, तो और आपसे भी ये कहेंगे, सच से जुड़िए। आपकी लाइफ में लव भरा पड़ा हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भरी पड़ी, भगवान न करे ऐसा, लेकिन कोई चीज़ बहुतायत मात्रा में अगर आपकी लाइफ में है तो उसको आप कतई फेस पे ना आने दें, उसके सल्यूशन पे काम करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो समाधान पे काम करते रहिए। हाँ, उसकी चर्चा, उसका एक्सप्रेशन, उसको शो ऑफ करना बिल्कुल आप जैसी पर्सनालिटी को बिल्कुल नहीं सूट करता। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में। अभी मेरे शॉर्ट वीडियो आएंगे, उसमें देखना, उसमें थोड़ा सा लव का है आज, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में अभी जो मैं कल परसों गई थी जिसके वहाँ जो लड़की पेंटिंग सीखी थी, उसका वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उस दिन उसने बात बताई थी, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। उसने फ़ोन नंबर लिया मेरा, तो कल फ़ोन आ ही गया उसका। तो वो किसी से प्यार करती हैं, तो वो बोल रही थी कि पहले ऐसा था, 2.5 साल से ऊपर हो गया वो लव अफेयर में है। तो बोल रही थी पहले ऐसा था, वैसा था, अब ऐसा होने लगा। तो उस पर थोड़ा सा मैं उन्हीं को वही कंटेंट उठा करके मैं एक्सप्लेन करूँगी कि लव लाइफ में ऐसा होता है या ऐसा क्यों होता है। इस पे मैं शॉर्ट वीडियो निकालूंगी, तो ज़रूर देखना। बाकी इस वीडियो को भी देखिएगा, आगे भी आप शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।